लब कुछ समीकरण तैयार हो गया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। माई बाप, बेटा बेटी, दादा दादी, पोता पोती सब यहाँ है, तो वहाँ कौन समीकरण आ गया? वहाँ लब ना लॉ है ना कुछ का कौ है, तो वो कहने से किसी का हो जाएगा कि हम लव कुछ हो गए। कभी लड़ाई लड़ पाई? आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर उन्हीं के आशीर्वाद से सत्ता का स्वाद बीजेपी को चखने के लिए मिला। नीतीश कुमार की कुर्सी डोलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो समीकरण बनाया है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार लब और कुश की जोड़ी के लिए जाने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वही चेहरा तैयार किया गया। कल आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी एक मंच पर नजर आए और ये कहा जा रहा है कि लब और कुश समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को कमज़ोर करने के लिए बनाया है। क्या कुछ है? आरजेडी साथ में गई है, नीतीश कुमार से क्या फ़ायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी लब कुश समीकरण की ओर बढ़ गई है, और उसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे वहाँ कोई समीकरण काम करेगा? जो खुदे पेंडुलम बन करके घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना बेस वोट था वो तो खिसक गया। कौन बेच जाके देखिए कितना नाराज़गी है लोगों में, जो बीजेपी के लोग थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए खेवनहार सब आए हैं, इन सबसे कुछ न एक तिनका भी जो है लब कुछ समीकरण तैयार हो गया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। माई बाप, बेटा बेटी, दादा दादी, पोता पोती सब यहाँ है, तो वहाँ कौन समीकरण आ गया? वहाँ लब ना लॉ है ना कुछ का कौ है, तो वो कहने से किसी का हो जाएगा कि हम लब कुछ हो गए। अच्छा, सम्राट चौधरी आरसीपी सिंह क्या है? भाई वो क्या है नहीं है, हम क्यों बोलने जाएं? हम तो कह रहे हैं सबको पता चल जाएगा जब चुनाव आएगा। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है ये आप देख लीजिए। बीजेपी पिछले 3 दशकों से, ये चौथा दशक जा रहा है, कभी लड़ाई लड़ पाई? आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर उन्हीं के आशीर्वाद से सत्ता का स्वाद बीजेपी को चखने के लिए मिला। बिहार में बीजेपी तो सब दिन पिछलग्गू बनकर रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब नहीं ना है भाई, अब कहाँ से रहेंगे? तो अब कहाँ उनको मिलेगा जगह? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है। अब तो अंदरूनी कलह बीजेपी में आपस में है। क्या अंदरूनी कलह है? अब क्या है नहीं है, हमको उनकी चिंता। हम दूसरे के घरों में ताक झांक नहीं करते, हम जानते हैं हमारी सरकार। तो बताइएगा ना। और भाई सबको पता है ना, बेचैन भारत होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ उछल उछल कर बयान देते हैं, और उचक उचक कर बयान देने से वोटवा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ काम हो रहा है। सरकार नीतीश तेजस्वी की काम कर रही है, और ये काम पर बात ही नहीं करना चाहते बीजेपी के लोग। हिम्मत है तो चुनौती दिया हमने, बताएं कि बीजेपी के किस राज्य में, बीजेपी केंद्र सरकार में इतने दिनों से है कि बीजेपी के किस आप इस बात को कह रहे हैं कि आंतरिक कला है, तब बताइएगा ना कि क्या है आंतरिक कला। आंतरिक कला सबको पता है कि क्या है आंतरिक कला। बीजेपी का आंतरिक कला तो जग जाहिर हो चुका है। अब धीरे धीरे देखिए क्या क्या होगा, आगे आगे देखिए पता चलेगा लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बता रही है कि उनको अब 24-25 में कोई उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, समझ जाइए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो 32 हेलीकॉप्टर लेकर 2020 में आए थे। उस समय तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ है। अब कहाँ? उस समय तो फर्स्ट डिवीजन करा ही नहीं पाई बीजेपी को, तो अब क्या कराएंगे? सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, ये भाजपा कह रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जितने हैं। इसीलिए तो बीजेपी घबराई हुई है। जोर का झटका दी बीजेपी को तो पता चल गया चारों खाने चित्त है। अभी देश में 24 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है। असली लड़ाई वहाँ है। ये बिहार वालों को क्या हैसियत है आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोलेंगे? वहाँ जो उनके आका बैठे हैं वो तो घबराते हैं। कौन घबराता? भाई आते हैं आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला है। ये लोग क्या बोलेंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो है सब दिन उनके कंधे पर चढ़कर उनके कृपा से सरकार में थे। ये लोग का क्या हैसियत है बोलने का आदरणीय नीतीश कुमार जी का? चलिए, बिल्कुल। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी जो समीकरण तैयार की है लब और कुश का, इनका कहना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। तमाम बातों को उन्होंने रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री। सीधे तौर पर आरजेडी ने कहा है कि 2020 में 32 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त तो नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। 24 में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में जो लोग हैं उसमें आंतरिक कलह है, ये भी खुलासा आरजेडी ने किया है। मनीष पुनिशन के साथ नमस्कार।